यू किस सेट में सेक स्क्वायर यू का वाई के साथ करेंगे, डेल यू अपान डेल वाई लिखेंगे, डेल यू अपान डेल वाई लिखेंगे, और यहाँ एन की वैल्यू 1 है और एफ की वैल्यू लिखेंगे टेन यू, तो टेन यू। मतलब ये लिखना जो ही नहीं है, सीधे एफ माने और सीधे फॉर्मूला यूज करना है। ये भी लिखना जो इतनी है, सीधे अपने लिख देंगे, सीधे अपने ये लिखेंगे। आपका एक स्टेप ये लिखना है और दूसरा स्टेप ये लिखना है। प्रैक्टिस रहेगी तो दो ये स्टेप ये लिखना जो ही नहीं, एफ लिखेंगे, ये भी लिखना जो ही नहीं है ना, सीधे डिफरेंशियल करेंगे। अब सेक स्क्वायर को डिवाइड कर दो, यस डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू अपान डेल वाई, और टेन यू अपान सेक स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो कास स्क्वायर यू और कास स्क्वायर यू, और टेन को लिखेंगे साइन यू अपान कास यू, ये कट गया कास यू, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/2 2 साइन यू कास यू, फॉर्मूला होता है साइन 2u। आ गया आंसर, यही है। जो लोग नोट नहीं किया नोट करना फाट से और समझने की कोशिश करेंगे, ये सवाल सब हैं। तो इसमें n का मान पूछता तो एक ही आता ना, एक ही आता, डिग्री तो एक ही है ना। ये भी 2010 में देख पाया था, 2010 में देखो दूसरा भी है, दूसरा संघात पर नहीं है इसी चैप्टर का सवाल, अभी संघात पर हम करा रहा हूँ सवाल। हो गया, हो गया। थर्ड सवाल देखें, संघात पर है। फोर्थ देखें, फोर्थ एफ एक्स वाई चौनो एक्स वाई का एन घात का संघात फलन है, एस डेल वाई डेल एस वाई डेल अपान डेल वाई, देखो चौथा क्या आएगा, आरयू में रसायन हिस्ट्री में कंपटीशन में पूछा गया था, इंट्रेंस टेस्ट में एमएससी के लिए फॉर्मूले पूछ दिया। एस डेल वाई डेल एस वाई डेल अपान डेल वाई की वैल्यू एन लिखा ना, एफ एक्स वाई चौनो एक्स वाई का एन घात का संघात फलन है। आगे भी पांचवा भी हो गया, कितने फंक्शन है, यहाँ 2 है, अब x1 x2 xm लिखा है फंक्शन, कितने बने हैं, m फंक्शन है, x1 x2 xm का n घात का संघात फलन है, तो क्या लेंगे फॉर्मूला, x1 डेल ऑफ y डेल x1 x2, अरे बहुत आगे ना, तो वहाँ xy था तो यहाँ पर x2 डेल ऑफ डेल x2 लिखेंगे, ऐसे xm डेल ऑफ डेल xm, क्या आएगा फॉर्मूला, वही है ना, एनएफ आएगा। अपने ये फॉर्मूला बताया गया था, फंक्शन किसका था, एक्स वाई का, 2 ही था ना, क्या था, 2 फंक्शन 2 वेरिएबल का फंक्शन है। यहाँ पर जो एफ है एक्स वाई ऐसे है, तो एस लिखते हैं वाई लिखते हैं, बहुत आ गया यहाँ पर, x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, तो यहाँ x1 आ जाएगा, डेल एफ बाई डेल x1 आ जाएगा, यहाँ x2 आ जाएगा, ऐसे दे दिया ना फंक्शन, x1 x2 x3 xm ऐसे दे दिया है ना, x1 x2 ऐसे दिया, xm तक ले, कितने डिग्री बताया, n डिग्री का ही बताया, तो यहाँ s जहाँ पे x1 आ जाएगा, डेल ऑफ बाई डेल s1 आएगा, y जहाँ पे क्या आएगा, s2 आ जाएगा, डेल ऑफ बाई डेल s2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा प्लस करके, तो इसकी वैल्यू वही आएगा है ना, ये भी बता दिया। छठा देखा, छठा भी सवाल कराया हूँ, यदि एफ एक्स वाई चलो एक्स वाई का एन घात का संघात फलन है, तो एक्स डेल्टा 2 बाई डेल स्क्वायर, एक्स वाई डेल्टा 2 बाई डेल स्क्वायर, कितना लिखवाया था, n माइनस 1 डेल बाई डेल, यही था सर, लिखवाया था 8 से करवाया था सर, हाँ डेल एस डेल वाई है यस, आगे समझ में फॉर्मूला है। सातवां देखें, सातवां देखो एक्स वाई जेड 3x स्क्वायर वाई जेड है, 5x वाई स्क्वायर जेड है, 4z 4, कितनी डिग्री है, 4 डिग्री, तो देखो कितने बड़े बोले 3 है, तो एस डेल बाई डेल लिखेंगे, वाई डेल अपॉन डेल वाई लिखेंगे, यहाँ प्लस जेड छूट गया, जेड लिखना है, और एस डेल बाई डेल एक्स वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस जेड आएगा ना, छूट गया लिख लें, और ये जेड हो जाएगा,
देख रहा हूँ कौन सतम साल है ना। हाँ, डेल जेड हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल ऑफ बाई डेल जेड आ जाएगा ना। जेड डेल ऑफ बाई डेल जेड कर लो, वही फॉर्म लग रहा है। यहाँ पर देखो एक्स आता है तो एक्स आएगा, वाई आएगा तो वाई आएगा, और 3 फंक्शन आ गया तो क्या होगा, जेड आ जाएगा। तो इसकी कितनी डिग्री है, 4 डिग्री। तो 4 एन एफ मतलब 4, एफ मतलब एक्स वाई जेड। हाँ, तो कौन सा आंसर बैठ रहा है, दूसरा। आगे समझे, ऐसे सवाल आएगा तो कर लेंगे। और 8वां देखें हम, इतना एच डेल बाई डेल एस वाई डेल अपॉन डेल वाई है ना। डिग्री कितनी है, 0 होगा सीधे। नहीं हुआ भाई, हो गया सर। आज बहुत लोग सोच रहे होंगे साइन वर्स रूट एक्स है, रूट वाई है, और यहाँ क्या है नीचे रूट एक्स। एक जगह प्लस कर लो, यहाँ कर लो प्लस, ये जगह प्लस कर लो, नहीं कट जाएगा ना, ये जगह प्लस कर लो, कहीं कर लो ऊपर नीचे, कहीं एक जगह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, अब ये पूछ रहा है एच डेल बाई, क्या पूछा है, एच डेल बाई डेल एक्स वाई डेल अपॉन डेल वाई, ये एन एफ फॉर्मूला होगा। एन एफ मतलब यू, यानी यू, अरे एफ का मतलब क्या यहाँ दे दिया, यू दे दिया, तो यहाँ साइन के इधर लाने तो क्या हो गया, साइन यू आएगा। और रूट एक्स है, रूट वाई है, और बटे रूट एक्स है, रूट वाई है, इसको क्या मानेंगे, फंक्शन एफ मान लेंगे। डिग्री कितनी है, 0 है, आधी में से नीचे आधी, तो यहाँ एन की वैल्यू रखते हैं, 0 आ गया सीधे। डिग्री देखना है, एच डेल बाई डेल एस पूछा, वाई एच डेल अपॉन एच डेल अपॉन डेल एस वाई डेल अपॉन डेल वाई, एन यू, यानी कि वैल्यू क्या है, डिग्री यहाँ रख देंगे 0 आएगा, इसका मान पूछ रहा है, सीधे फॉर्मूला सो रहा है। ऐसे में क्या रखेंगे, डिग्री रखेंगे, इसकी डिग्री क्या है, इसको इधर ला देंगे, ऊपर पावर हाफ है और नीचे पावर हाफ है, माइनस हो जाएगा। दोनों समान नहीं है, प्लस माइनस बता दिया ना, ऊपर नीचे कहीं कर लो, किताब मिल जाएगा, सवाल बेसिक किताब के सवाल है ना, मिल जाएगा। लेकिन बेसिक हिसाब से नहीं पढ़ाया जा रहा फॉर्मूला। मोबाइल तो क्यों बार बार देख रहा है, फिर कहता है कहाँ अपना मोबाइल अंदर रखो, हाँ, आधा दान उधर रहेगा, आधा दान इधर रहेगा, फिर कहेगा मेरा सजेशन नहीं हुआ। हैं, सिंसियर रहो, क्लास में सिंसियर रहो। बीएससी क्लास नहीं है कि 5 को थ्योरम बता दिया, बोल दिया इसी में से आएगा तो उसी में से आता है, ये कंपटीशन है, समझना पड़ेगा। आगे समझ में 8वां, कंपटीशन के हिसाब से समझना, इस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सीधे हो रहे हैं। 9th भी देखो ऐसे हो जाएगा, 10 यू आएगा, और 10 यू डिफरेंस फॉर्मूला करेंगे, तो साइन का 2 डिग्री आएगी, 3 में से क्या 2 डिग्री आएगी, तो अभी कराएं तो फॉर्मूलास करेंगे। एक और बता दे रहा हूँ फॉर्मूला से, एक सवाल और बता दे रहा हूँ, u बराबर tan इनवर्स एस क्यू वाई क्यू एक्स माइनस वाई हो, तब ये पूछ रहा है एच डेल बाई डेल एक्स वाई डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू, अब देखो यहाँ टेन यू आएगा, ये अब मान लेंगे, बताया था कोई जरूरत नहीं है, पूरा उतारा है टेन यू का, ये टेन यू इधर आ गया, इसको ये लिखना जो ही नहीं है। डिग्री कितनी है, 3 में से क्या 2, तो डिग्री हो गई, यानी कि वैल्यू 2। डिफरेंशियल लगाता फॉर्मूला, एस लिखेंगे डेल बाई डेल एस, इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो टेन यू का सेक स्क्वायर यू, और यू का डेल बाई डेल एस, वाई लिखेंगे, फॉर्मूला वाई लिखें, इस फंक्शन करें, फंक्शन को वाई सापेक्ष, तो टेन यू का सेक स्क्वायर यू, पहले सेक टेन यू का यू के सापेक्ष कर रहे हैं, टेन यू किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यू के सापेक्ष, तो टेन यू का सेक स्क्वायर यू, आयु का वापस करेंगे वाई के सापेक्ष, वाई बाबर एन एफ, एन कितना है 2, आई एफ कितना 10 यू। ऐसे में कैसे हो रहा है,
ये एफ वैल्यू इसको टेन यू को सीधे अब मान लो, डिग्री ऊपर में से नीचे घटा कर ले लो 2 और सीधे फॉर्मूला इसको और ये आपका कर लिया। अभी कराया हूँ सवाल नीचे जाएगा, अभी कराया हूँ ये डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू अपान डेल वाई और 2 tan u और सेक स्क्वायर नीचे आएगा तो ऊपर भेज दें का स्क्वायर यू और सेक स्क्वायर कॉमन निकाल के नीचे भेज दिया फिर ऊपर पहुंचा और 2 sin u और cos u तो क्या आएगा sin 2u। नहीं समझ में आया तो पूछे ना भाई, कहीं दिक्कत है देखो फॉर्मूला का यूज करना है, ये सामने फॉर्मूला है यस लिखा, फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है यस की स्पेक्ट में, यहाँ u तो tan u का पहले u की स्पेक्ट में करेंगे सेक स्क्वायर u और u को डेल बाई डेल ऐसे में। तो देखो ये सवाल 9 में दूसरा नहीं बताया हूँ, 1 से 8 तक ले 8 तक ले बता दिया सवाल। 10वां भी इसे कर लेंगे, 11 भी इसे कर लेंगे, प्रैक्टिस करने दिया गया 12 13 14 15 बस 15 तक कर सकते हैं, समझ आ गया। और दूसरा तरीका समझिए, और इस टाइप के सवाल और आगे भी हैं वो भी कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल और एक आध को समझें, ये तो इस टाइप को बताया 15 तक ले ध्यान देना, जो आइलर तीनों पर है करना है। तो 27 में देखें आइलर तीनों लग रहा है, u दिया है, y बाई एक्स दिया है, x दिया है, साई फंक्शन है, y बाई एक्स दिया है, तब ये पूछ रहा है तब x स्क्वायर डेल्टा 2u डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल्टा 2u डेल एच डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा 2u डेल वाई स्क्वायर, ये वैल्यू पूछ रहा है ना, ये वैल्यू पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला लिखवाया हूँ, याद है देखा लिखवाया हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू एफ। हाँ ये पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू एफ। ऐसे में अब यहाँ डिग्री पता करें, इसकी डिग्री क्या है और इसकी डिग्री है नहीं है 0 है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, सुन तो यदि यहाँ पर n की वैल्यू 1 ले लें तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 में से क्या 0। इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी डिग्री x के पावर 0 है, यहाँ देखो s पर 1 घात है, यहाँ नहीं है तो s पर 0 मान सकते हैं। तो इसकी n की वैल्यू डिग्री 0 है, n की वैल्यू 0 हो गई ना, यहाँ पर n की वैल्यू 0 हो गई तो n की वैल्यू यहाँ 0 रखा है तो 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। और ऐसे सवाल ये करते रहें झेलते रहें, तुरंत जवानी मन देखते आंसर दे सकते हैं डिग्री से। फॉर्मूला याद रहेगा जल्दी होगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा। ये फॉर्मूला तभी तो करवाया हूँ, इसका डेरिवेशन कराया हूँ ना, इसीलिए तो रिजल्ट है याद करना है, इस पर सवाल पूछा जाता है। अभी नहीं कि पूछा जाएगा तब याद करेंगे, पहले तैयार करके जाना पड़ेगा, तब पूछ लेंगे तब तैयार करेंगे, तब तो समय निकल चुका रहेगा। आया समझ में कुछ आया, ज़्यादा नहीं समझना है। हाँ ये फार्मूला को याद करना है, इसी से काम चल जाएगा, है ना। 28वां हो जाएगा, देखना 28 में यू की वैल्यू 10 दिया है ना, हो जाएगा। ये भी देखना आंसर दिया इसमें, देखना एक बार पहले आदत तीनों पर देखा कौन कौन सवाल हो जाने हैं। ये भी हो जाएंगे। 34 में फॉर्मूले पूछ दिया, 34 देखें एक्स वाई चलो एक्स वाई एन घात का समकाल फलन है, तब इतना लिखवाए सारे n इंटू n माइनस 1 इंटू एफ, यही फॉर्मूले पूछते रहा है कंपटीशन में, तो फॉर्मूले पूछते रहा कई बार। तो हो जाएगा 32 हो जाएगा, 33 भी हो जाएगा, 33 कहते वही 0 हो गया,
है ना, समझ में आ गया। फंक्शन देखो फंक्शन में 33 में क्या दिया, एक्स दिया ही नहीं, एक्स की पावर 0 डिग्री मानेंगे, 0 डिग्री पूरा हो गई, 0 32 हो ही जाएगा, 35 भी हो जाएगा, 35 में देखो वही डिग्री 0 है ना। साइन यू को इधर लाएंगे तो एक्स अपन वाई 0 डिग्री हो जाएगी ना, एक्स वाई की, एक्स अपन वाई दिया है, 35 में देखा साइन वर्स एक्स अपन वाई, तो साइन वर्स एक्स अपन वाई में यहाँ साइन वर्स है, साइन वर्स है एक्स अपन वाई है, तो इसको मान लो u दिया है ऐसे u, और यहाँ दिया tan इनवर्स दिया, समझा है, tan इनवर्स कितना दिया x पर y, y अपन x दिया, ठीक है, y अपन x, तो इसको मान लें u, इसको मान लें v, इसको मान लें w, मेथड से नहीं करना, टाइम लग जाएगा, बेसिक हिसाब से हम नहीं पा रहे हैं, बेसिक हिसाब से कराते तो कम से कम 8-7-5-6 लाइन होगा, उससे नहीं समझना है। इसको भी मान लें, इसको भी मान लिया ना, तो साइन इनवर्स एक्स अपन वाई, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, साइन वी होगा एक्स अपन वाई, डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई, जो मन में आया इतना बहाने पर भी गलती बोल रहे हैं, है ना, एक में से किया 0 हो गई, हाँ एन का मान 0 आ गया, इसमें भी 0 ही आएगा, हाँ, तो अब फॉर्मूला क्या रखें, एन की जगह पर क्या रखते हैं 0, दूसरा फॉर्मूला एन वाला में इसमें रख दें 0, एन फॉर्मूला में रख देंगे एक्स डेल वाई डेल एक्स वाई डेल अपन डेल वाई पूछा है, एन एफ ये होता है, एफ की वैल्यू कितना है, यहाँ यू है, कितना दिया है यू, एफ माना एफ, तो एफ ही कर ले, एफ ही दिया है, तो एन की वैल्यू निकालना है, एन की वैल्यू कितना भाई 0 हो जाएगा ना, पूरा टोटल 0 होगा, डिग्री रखना है बस, हाँ समघात फल नहीं है, तो खुद दिमाग बताओ, अभी समझाया हूँ, अभी बहा दिया, लग रहा है क्लास में सुनते कम है, सुनते ही नहीं है, अभी बोला हो क्लास में, अब फिर नहीं सुनने, वाह भाई वाह, बीएससी कर लिए हैं, अब बोल भी रहा हूँ, ध्यान नहीं देते, ये संघात फल है नहीं है, यही तो बोला, हम भी बोला हूँ संघात नहीं है, तभी तो इधर ला रहा हूँ, अभी क्लास हम भी बोला हूँ संघात नहीं है, हाँ ये की वैल्यू है साइन यस क्यू वाई क्यू यस प्लस वाई, फर्स्ट सेकंड दिया, तो इसके बाद इस पर बनाया है, लिखा कि 2 घात का पहला लिखा है, पहला में दिया फर्स्ट वाला में, इसके बारे में बता रहा ये सेकंड फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाया, फर्स्ट में कहा 2 घात का रहने तो जैसे है वैसे रहने दो ना, 2 घात का समघात है, कहाँ समघात है ये, हाँ 3 में से घटाकर 2 बोल देंगे का, ये अपनी इनवर्स फंक्शन है, अभी बोला हूँ भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और ये कह रहा है 1 घात का समघात फलन है, ये भी गलत है, ये समघात है ही नहीं, साइन आ गया, अपन मर्जी इधर थोड़ा करना है, जैसे है वैसे ही बोल रहा है ना, इसको चेंज थोड़ा करना है, पहला गलत है, दूसरा कह रहा समघात फलन नहीं है, और दूसरा में फर्स्ट बोला समघात फलन नहीं है, है ना, और ये बोला है सेकंड बोला है एक समघात फलन है, तो दूसरा गलत हो रहा ना, सेकंड में सेकंड गलत हो गया, सेकंड का फर्स्ट बोला सही है, लेकिन इसी के आगे सेकंड बोल दिया समघात है, तो पूरा दूसरा गलत हो गया, पूरा दूसरा गलत हो गया ना, टोटल दिख रहा है ना अपने को, अब तीसरा लिखा है, तीसरा फर्स्ट बोला 2 घात का समघात फलन गलत है, और दूसरा लिखा समघात फलन नहीं है, तो समघात फलन नहीं है ना, ये सही है, लेकिन ये भी दिया फर्स्ट वाला थर्ड में दिया फर्स्ट का, ये गलत है, हाँ 2 घात का समघात फलन है, ये गलत है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, बिना यही बताना है, छेड़ना नहीं, करना नहीं है, बिना छेड़ने तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, इसे फर्स्ट सेकंड ऐसे लिखा है, फर्स्ट सेकंड ऐसे लिखा है, तो इसको क्यों बदलोगे, ऐसे जो सवाल ऐसे बने हुए हैं कि वो तो बदल कर आएंगे, फर्स्ट ऐसे ही दिया है, सेकंड ऐसे ऐसी बारे में बोल रहा है, तो चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसमें एक और दोनों समघात फलन नहीं, चौथा आंसर है, ठीक है, हाँ
ऐसे अपने बदल रहे हैं तो सवाल कर रहे हैं ना, यहाँ बदलना नहीं है। फर्स्ट ऐसे दिया कि नहीं, सेकेंड ऐसे दिया है, तो ऐसे सोचना है। क्लास में बोल दिया, आप सब समझ में आ गया, ध्यान दो। बहुत सवाल ऐसे देख लेना, और भी सवाल होंगे तो उसको देख लेना कौन कौन से हो जाएंगे। अभी क्लास छूट नहीं रही है, रुक जाए अभी, बहुत जल्दी तैयारी मत करें जाने का। अभी तो एक टाइप बता, एक टाइप और बचा आने दो, तुमको क्या टेंशन है। अब आ जाए, जैसे फंक्शन कोई है, कोई फंक्शन है, देखें u फंक्शन है एक्स वाई का, ये देखें फंक्शन क्या है, यदि एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स जो है फंक्शन है केवल t का और y फंक्शन है केवल t का, समझना। ऐसे सवाल एग्जाम में भी आया हुआ है। आइलर थ्योरम पर सवाल आते हैं जो समझा दिया, और उसको अभ्यास कर लेना, सवाल जितना है देख लेना, जो समझ में नहीं आया पूछना है, और समझा दिया काफ़ी उसमें आइलर थ्योरम पर। और इस पर देखें, यस वाई का फंक्शन है और यस किसका फंक्शन है, ये वाला टी पर डिपेंड है, ये वाला एक्स, वाई किस पर डिपेंड है, टी पर। तो यू एक्स वाई पर डिपेंड है, एक्स वाई किस पर डिपेंड है, तो यू किस पर डिपेंड हो गया, टी पर हो गया ना, यू किस पर डिपेंड हो गया, टी पर। तो ऐसे केस में डी यू बाई डी टी पूछता है, क्या पूछता है, डी यू बाई डी टी पूछता है। तो डी यू बाई डी टी फॉर्मूला, तो यू को करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल, यू को डेल एस लगाते हैं, डी एस नहीं डेल एस, ऐसे मतलब यू को हम इस फंक्शन करते हैं एस के रिस्पेक्ट में, वाई का मानते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट मानते हैं, फॉर्मूला है। और फिर यस को करते हैं टी सापेक्ष, ये वाला डेल या नहीं आएगा, डी आएगा, डी एस बाई डी टी आएगा, क्या आएगा, डी एस बाई डी टी आएगा। दोनों अलग अलग, दोनों अलग है, तुम क्या करूँ भाई, फॉर्मूला बनाया कि आइलैंड ने बनाया, मैं क्या कर सकता है। और ये आएगा, देखो यस को, फिर यस को हम टी सापेक्ष करते हैं, फिर यू को वाई सापेक्ष करेंगे, डेल अपन का लेंगे डेल वाई यानी पार्शियल कर देंगे, और यस को यहाँ कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। और फिर वाई को टी सापेक्ष कर देंगे, तो डी वाई वाई, केवल वाई के कई फंक्शन पर डिपेंड है ना, अरे यहाँ वाई केवल एक पर डिपेंड है तो ये पार्शियल नहीं होगा, साधारण डिफरेंशियल होगा ना, डी टी। यदि यहाँ वाई केवल टी पर डिपेंड है, कहीं पर डिपेंड है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है, साधारण डिफरेंशियल रहेगा, तो समझ में, डी वाई डी टी। और यहाँ पर यू एक्स वाई पर डिपेंड है तो यह पार्शियल रहेगा। यहाँ 12th में पढ़ते हैं एक वेरिएबल पर डिपेंड है ना, यहाँ पार्शियल पढ़ा रहा हूँ, तो पार्शियल क्या होता है, कोई फंक्शन है 2 पर डिपेंड हो, 3 पर डिपेंड हो, है ना, समझें। जैसे मैं आप पर डिपेंड हूँ, आप अपने फादर पर डिपेंड है, मदर फादर पर डिपेंड है, उनसे पैसे मांगेंगे तभी तुमको देंगे, तो हम इनडायरेक्टली आपके फादर पर डिपेंड हो गए, हैं, समझ आया। तो इस तरह से डिपेंडेंट पढ़ा जा रहा है, एंड यू डिपेंड है एक्स वाई पर और एक्स वाई डिपेंड है टी पर, तो यू डिपेंड हो गया टी पर, तो टी के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर एक्स वाई है तो एस के रिस्पेक्ट में, तू तो ऐसे ही चाहता कि ऐसे बोलूँ, मजा आवा, समझ आया। तो ऐसे बार बार नहीं बोल सकता हूँ ना, अब मैथमेटिक्स भाषा में समझो, यू को हम यस के साथ कुछ करेंगे, तो वाई कांस्टेंट मान लिया तो पार्शियल हो गया, जहाँ कांस्टेंट मान लिया यहाँ डेल लग गया, ऐसे मतलब यहाँ पार्शियल हो गया, तो वाई को कांस्टेंट मान लिया हूँ, तो डेल यू बाई डेल एस। अब फिर यस को क्या करते हैं, वापस टी के सापेक्ष करते हैं, फिर अब वाई एक्स सापेक्ष किया था, वाई सापेक्ष नहीं किया था, अब यहाँ वाई सापेक्ष करेंगे, फिर वाई को टी सापेक्ष। एक्शन में ये फॉर्मूला पर सवाल पूछा गया 2010 में। देखो दूसरा सवाल, अभी जो बोला था ना, जब 2010 में एक दूसरा सवाल भी छोड़ दिया था, दूसरा सवाल करना नहीं। देखें आप, यू फंक्शन है एक्स वाई का, या साइन वाई
वाई साइन एक्स, है ना, और यस वैल्यू क्या है log t, और वाई वैल्यू है e की पावर t, तब ड्यू बाई डी टी पूछ रहा, समझे? u फंक्शन एक्स वाई क्या है, ठीक है, समझ में? एक्स वाई क्या है, तो एक्स वाई नहीं है क्या, देखना तो अब ऐसे में पढ़ा रहा हूँ तो इसका मान दे दिया ना, ये एफ एक्स वाई तो वो दिया एफ एक्स वाई, तो इसका वैल्यू दे दिया, तो वैल्यू दे दिया एक्स वाई, और यहाँ एस किसका फंक्शन टी का, एस की वैल्यू क्या टी पर है, और वाई किस पर है, टी पर है, तो यहाँ का पूछ रहा है डी बाई डी टी फॉर्मूला, तो डी बाई डी टी यही, डी बाई डी टी था यही पूछ रहा है, कौन लगेगा फॉर्मूला, ये लगेगा, ऐसा ही में इस पर सवाल आते हैं। आज देखो जो कंपटीशन में आया वो सवाल दे रखे हैं, डाल रखे हैं, क्यों डाल रखे हैं, पीछे के इतिहास, हिस्ट्री इतिहास पढ़ते हो कि में, तो पीछे के इतिहास जानोगे तभी आगे कुछ काम कर पाओगे, इसीलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। पीछे के राजा महाराजा क्या किए, तो आगे जो राजा महाराजा बनेगा उससे बेटर करेगा, कैसे करेगा, उससे अच्छा करेगा, इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है ना। तो ये कंपटीशन में पीछे चीज़ें दे चुके हैं, सवाल कैसे आ रहे हैं, उसको देखकर आपको अनुमान लगाना है कि हमको कैसे पढ़ना है, उसको देखकर, तो वो भी सवाल डाल रखे हैं, उसको देखें फिर समझें हमको कैसा पढ़ना है। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ डी बाई डी टी लिखा, डेल यू बाई डेल एस, यू को यस के सापेक्ष करें, इसको किसको कांस्टेंट मानना है, वाई कांस्टेंट, पहले समझे इसको, यू को किस सापेक्ष करें, यस के सापेक्ष, तो एस के सापेक्ष करेंगे तो वाई कांस्टेंट मानेंगे, ये वाई कांस्टेंट, तो एस का एक साइन वाई लिखे, एस का एक, और वाई की नहीं करेंगे, वाई कांस्टेंट है ना, प्लस वाई और साइन एस का कास एस, ये किसका मान निकाला, डेल बाई डेल एस, पहले समझे तब लिखना बाद में, डेल बाई डेल एस, एंड यू को एस किस पे करेंगे, वाई कांस्टेंट मानने, तो एस का 1 लिख दिया, साइन वाई उतार लिया, वाई कांस्टेंट है इसको नहीं करेंगे, साइन एस को कास एस, तो इसका मान निकाला। अब ये बस क्या डी एस बाई डी टी, तो डी एस बाई डी टी के लाख टी का 1 पाम टी हो गया, फिर आगे चला डेल पान डेल वाई, तो वाई सापेक्ष करेंगे, तो यस लिखे साइन वाई का कास वाई, वाई का 1 ये निकालना है, डेल पान डेल वाई, वाई सापेक्ष, वाई का 1 साइन एक्स, ये किसका मान निकाला, डेल पान डेल वाई का, डेल पान डेल वाई, एंड यस लिखा साइन वाई का कास वाई, वाई का 1 ऐसा करेंगे नहीं, साइन एक्स है, तो ये डेल पान डेल वाई निकल गया, और डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी की पावर, डी वाई डी टी बताइए कि इसका डिफरेंशियल ई की पावर टी, ठीक है, आगे आंसर आगे मिला लो, आगे होगा, ये कई लाइन क्या सवाल है, आ रहा थोड़ा है, देखो ये पहले दिए, हाँ यही था, सीधे सीधे ही आ रहा, सीधे सीधे से लिखा, इसको पहले दिया, इसको बाद में दिया, इसको पहले दिया, इसको बाद में दिया, लिखना हमको, आ रहा समझ में इधर आया ना। देखो एक लाइन में सवाल आ रहा है, एक क्वेश्चन दिया और ये देखो एक लाइन, एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, एक ही लाइन में, फॉर्मूला याद रहेगा तो आ जाएगा। हमारा कौन जानता है, मामला खेल है, मतलब इतने सवाल आते हैं ना कि मतलब ढंग से पढ़ लो तो कम से कम बहुत सवाल कर लोगे। 150 के मान लो क्वेश्चन आ रहा है तो समझो कि 120 125 तक मतलब कर लोगे आराम से, मतलब थोड़ा पढ़ते रहो, ध्यान देते रहो, मैथ में इतना कर लोगे, है ना, ऐसा नहीं है, और ज़्यादा स्टडी करोगे तो सारे कर लोगे, हो नहीं पाएगा, टाइम कम रहता है, छूट जाते हैं, टाइम क्या 2.5 घंटा रहता है तो उतने में क्वेश्चन ज़्यादा है ना, तो कुछ छूटेगा, कुछ हार्ड सवाल जानबूझ के देता हो,
उस बीच में डालेगा छोड़ने के लिए। सब सवाल एक लाइन नहीं होते ना, कुछ बड़े भी आ जाते हैं तो दिमाग की कसरत देखता है। दिमाग वाले सवाल जितने आते हैं ना उतने कर लो तो उतनी सिलेक्शन है। हाँ चला, इस पर हो गया। 17 हो गया। अब 17, 16 सब इसी पर है। 16 भी है, 17 देख लो। 16 हो जाएगा, ऐसे ही है सेम टू सेम। 17 यस वैल्यू क्या है? आर cos थीटा, वाई वैल्यू आर साइन थीटा, वाई वैल्यू आर साइन थीटा, वाई वैल्यू आर साइन थीटा। ये पूछ रहा है डेल्टा 2 थीटा डेल स्क्वायर डेल्टा 2 थीटा डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर देखें डेल्टा 2 थीटा बाई डेल स्क्वायर डेल्टा 2 थीटा पर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ यस की वैल्यू आर का थीटा है, वाई वैल्यू आर साइन थीटा, दोनों कंबाइन करें। आर साइन में आर साइन थीटा है, अब बटे कर दें आर का थीटा, तो क्या होगा वाई अपान यस हुआ, और इसमें इसका डिवाइड कर दिया, ठीक है। आर साइन बटे आर कास, वाई अपान यस, तो वाई अपान यस आया और टेन थीटा आ गया। और थीटा वैल्यू का लिखेंगे टेन इनवर्स वाई अपान यस। मतलब इस थीटा की डिफरेंस से करेंगे, इस थीटा करेंगे तो नहीं आ पाएगा। कैसे? यहाँ थीटा का यक्स है, यहाँ थीटा के लिए वाई आ गया, मतलब यहाँ थीटा के लिए एक्स बाई आर कास इनवर्स आएगा, यहाँ थीटा के लिए वाई अपान आर साइन आएगा। तो लगा गया थीटा कहीं चाहिए, ये भी ध्यान देना ना। ये थीटा यहाँ थीटा मान निकालेंगे तो अलग आएगा, यहाँ थीटा मान निकालेंगे तो अलग आएगा। अलग वाला नहीं चाहिए, समान चाहिए, इसे भाग किया। अब थीटा की वैल्यू देखो एक ही काम आएगा, है ना, यही काम आएगा दोनों के लिए। यहाँ पर दोनों के लिए एक नहीं आ रहा, अलग आ रहा है, देख लो। ये वाला यहाँ से डिफरेंशियल करेंगे तो नहीं गलत हो जाएगा सवाल। यहाँ करें डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल करेंगे, देखो थीटा को हम ऐसा पिच करने हैं डेल थीटा बाई डेल एक्स। ये भी सवाल कंपटीशन में आया हुआ है, इसमें छूट गया है, ये भी आया हुआ है ये वाला सवाल, है ना। तो टेन इनवर्स का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपान वाई स्क्वायर अपान ये स्क्वायर, ऐसे। अब वापस करेंगे वाई यस के सापेक्ष, तो वाई माइनस यस थीटा को यस सापेक्ष करने हैं। तो टेन इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपान 1 प्लस इसका स्क्वायर, वापस करेंगे तो वाई कांस्टेंट है -1 बाई एस, यस का कट जाएगा ना, तो माइनस वाई अपान यस प्लस वाई स्क्वायर यही आएगा, है ना। अब वापस करें इसको, वापस करें इसी को, यस के सापेक्ष करेंगे तो माइनस वाई तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाई यस स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर -1 ऊपर लगे, डिफरेंशियल करना सीधे हो जाएगा। अब तो यस सापेक्ष करेंगे तो कांस्टेंट है, इसका पावर आगे आएगा, कुछ समझ में आएगा। यस स्क्वायर वाई स्क्वायर ये पावर आगे आएगा तो यहाँ कहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब वापस करेंगे अंदर वाले करेंगे तो 2s हो जाएगा, इसके 0 हो जाएगा 2s। बोलो समझ में आया? इसी कर दिया, ये एस की सापेक्ष करें तो कांस्टेंट है, पावर आगे आएगा, प्लस हो गया एस स्क्वायर वाई, और इसमें से घटेगा ना पावर का -2 होता ना इसकी पावर एन का डिफरेंशियल, ये आ गया आपका वैल्यू, इसकी निकल गई। अब क्या करेंगे, डेल थीटा अपान डेल वाई निकालेंगे,
डेल थीटा अपान डेल वाई। तो वाई से आप इस करेंगे इसी को tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और एक वाई करेंगे तो 1/x, तो ये x आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एस लिखेंगे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर -1। अब दोबारा करते हैं इसी को डिफरेंशियल डेल थीटा अपान डेल वाई स्क्वायर। तो ये वाई से आप इस करना है, ये कांस्टेंट हो गया, तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर -2। अब वापस करेंगे इसका 0, इसका 2y, ठीक है। ऐसे में अब दोनों क्या करते हैं, जोड़ दें, देखो 0 आ जाएगा, 2xy यहाँ भी है, ये दो 2xy है, ये प्लस में आ रहा है माइनस में है, क्या वैल्यू आई 0 आई, जोड़ दिया, दोनों सेम ही आ रहा है, देखो यहाँ से 2xy ए स्क्वायर वाई -2, यहाँ देखा 2xy ये माइनस आ गया, जोड़ देंगे तो 0 ही आएगा ऐसे में। तो ये भी आया हुआ एग्जाम में, इसमें छूट गया, सेकेंड ग्रेड में आया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा गया नहीं है लेकिन आया है। आप पेपर देखेंगे किसी कहीं न कहीं किसी चीज़ से में आया हुआ है। उन्नीस सवा भी हो जाएगा, ऐसे ही है, बिल्कुल कराया था ना भी, इसी फॉर्मूले पर हो जाएगा।